नमस्ते दोस्तों, मैं विमल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंडिया टेक। आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल माफी योजना चलाई है, जिसके तहत लोगों का बिजली बिल 50% या उससे अधिक तक का भी माफ हो रहा है। इसलिए आपको पंजीकरण कराना है ताकि आपको अधिक से अधिक छूट का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद आप देखिए नीचे यहाँ पे ई वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार होम पेज पे या डैशबोर्ड पे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ई वॉलेट सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए एजेंट क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अभी तक एजेंट क्रिएशन वाले ऑप्शन में जाके फॉर्म नहीं फिल किया तो आपको यहाँ पे आके फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपना डिस्कॉम, ईमेल आईडी, एम्प्लॉई आईडी और आपका नाम पैन कार्ड के साथ यहाँ पे प्री फिल्ड आता है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी और पिन कोड के साथ आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी कर रखा है तो हम अपना लॉगिन पे चलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट डैशबोर्ड पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको फिर से ये ई वॉलेट वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। आपको यहाँ पे आने के बाद ई वॉलेट लॉगिन पे आने के बाद जस्ट हमें क्लिक कर देना है और ये हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देखिए ये इसका जो क्रेडेंशियल ऑटोमेटिक फ्री फील्ड आता है, मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक भरा रहेगा, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाइएगा। तो हमने ओटीपी सेंड कर दिया है, अब यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ये लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड होता है, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर एजेंट का डिटेल दिखाता है और नीचे डैशबोर्ड पे ये आपके वैलेट का बैलेंस शो करता है। हमारे वैलेट में अभी जो पैसा है वो यहाँ पे दिखता है और हमने क्या क्या अब तक किया होगा वो जाके हम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला है पेमेंट। अगर आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी कंज्यूमर का डायरेक्ट बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ओटीएस स्कीम के बारे में बात करना है, जहाँ हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कैसे हम उनको ओटीएस स्कीम का फायदा दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको ओटीएस वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद देखिए दो चीज़ें हैं, ओटीएस रजिस्ट्रेशन और ओटीएस रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो सबसे पहले वाले आपको ओटीएस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ओटीएस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालना है। कंज्यूमर नंबर डाल के अपने डिस्कॉम को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे देखिए क्लिक कर देना है, ये वाले बटन पे, ठीक है। तो चलिए हम कंज्यूमर नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं। हमने कंज्यूमर नंबर डाल के डिस्कॉम को अपने सेलेक्ट कर लिया। आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दें। ये थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग करेगा और उसके बाद से हमें कंज्यूमर का पूरा डिटेल नीचे दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है लैप्स वाइवर और ये फुल पेमेंट है, और सेकंड है लैप्स वाइवर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अगर आप पहले ऑप्शन फुल पेमेंट पे रहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। इनका जैसे टोटल बिल जो था वो 26,388 रुपये 45 पैसे का था, जिसमें इनका लैप्स वाइव आप हुआ 9,639 रुपये 7 पैसे और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,000 दिखा रहा है। प्रिंसिपल वेब जो है यानी कि इनके मूलधन की जो बकाया राशि थी उसमें से भी 2,915 रुपये लेस कर रहा है। टोटल जो लेस कर रहा है वो 12,554 रुपये 7 पैसे लेस कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें बता रहा है कि आपको 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना है और उसके बाद आपको 11,834 रुपये का इनको फुल पेमेंट करना होगा 30 दिन के अंदर। तो ये है हमारा फुल पेमेंट वाला ऑप्शन। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है 750 रुपये की किस्त और दूसरा है 500 रुपये की किस्त, ठीक है। अगर कंज्यूमर 750 रुपये वाला किस्त लेता है तो उसको भरना पड़ेगा 13,583 रुपये जो इसमें दिखा रहा है, यानी कि उसको टोटल 19 किस्त देनी पड़ेगी और उसको अभी प्रेजेंट के लिए 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगना ही है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बेनिफिट जो होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू फुल पेमेंट। तो हम फुल पेमेंट पे चलेंगे और यहाँ पे फुल पेमेंट वाले के आगे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस ऑटोमेटिक 2,000 रुपये प्री फिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, कंज्यूमर नंबर डाल के वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपको अपना एजेंट पिन डाल के पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर नंबर पहले डाल देते हैं। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। मोबाइल वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उनके नंबर पे ओटीपी सेंड हो चुका है। अब हम कंज्यूमर से यहाँ पे ओटीपी लेकर डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना एजेंट पिन डालना है, ध्यान रखिएगा। एजेंट पिन जो होता है वो इसी डिजिटल वॉलेट का एक पिन होता है। अगर आप इसको भूल गए हैं या फिर नहीं बनाए तो यहाँ पे फॉरगेट पिन करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस वहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे नया पिन बना सकते। तो चलिए अब हम वॉलेट पिन डाल के इसको वेरीफाई कर देते हैं। वॉलेट पिन डालने के बाद जस्ट आपको वेरीफाई पिन पे क्लिक कर देना है। पिन वेरीफाइड हो चुका है यहाँ पे और इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे केस इनिशिएटेड का बटन आ गया है, आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। ये कह रहा है योर ओटीएस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, प्लीज कंप्लीट पेमेंट, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको कट कर देना है और यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना है। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे कस्टमर का एक रसीद मिल जाता है। इसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा
यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चीज़ कि क्या भुगतान करना है, बकाया कितना है, वर्तमान कितना है, छूट कितना हुआ, देना कितना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू बिल पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपने उनका रसीद प्रिंट कर लिया और अब ये आपको रीडायरेक्ट कर दिया ओटीएस रजिस्ट्रेशन वाले फिर से वही सेक्शन पे। ठीक है, तो उनका अभी कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। अब आप उस बिल को संभाल के रख लें। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक बिल और आपको चाहिए जो कि आपने पेमेंट किया है, तो आप मैंने भविष्य में अगर आप निकालना चाहें तो आप बिल स्टेटस वाले पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डिस्कम सेलेक्ट करने के बाद कंज्यूमर का नंबर डालने के आप यहाँ पे सबमिट करिएगा, तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर का जो आपने ट्रांजैक्शन किया था वो यहाँ पे दिखा देगा, आपने कितने का पेमेंट किया था, किस दिन किया था। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन बटन के जस्ट नीचे आप देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट वाला आइकन दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंट करके आप उनकी मूल प्रति जो है भुगतान की यानी पेमेंट की जो रिसीविंग है उसके आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सीएससी सेंटर से लोगों का बिजली बिल कम करा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इंडिया टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।